जय हिंद साथियों, मैं अमित वर्मा एवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूपीएसआई स्पेशल के लिए जो सीरीज चालू है वो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रखा है। ठीक, जो व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, परसेंटेज को पहली बार हमारे साथ शेयर करने आया, देखने आया है, तो वो इससे पहले हमारे बहुत सारे लेक्चर यानी कि बहुत सारे टाइप आ चुके हैं, जिसमें से आयत की वृद्धि पे आए, खपत पे कुछ आए और परसेंटेज मतलब कि जनसंख्या पे बहुत सारी चीज़ें आई। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर कर रखे हैं। ठीक, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो परीक्षा में यदि कोई व्यक्ति उत्तीर्ण कितने नंबर से हो जाता, पास हो जाता है या कुछ नंबर पाता है, फिर भी वो कुछ नंबरों की वजह से फेल हो जाता है। आप गांव में जनरली जानते हैं कि बोला जाता कि इनका बच्चा जो है 40 नंबर पाया और 20 नंबर और भी पा जाता तो शायद ये पास हो जाता है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं जो होती हैं। तो आज इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। इस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं या हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। आपके साथ पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़िए कि किसी परीक्षा में जो सोहन है वो 60 नंबर पाता है और वह 40 नंबरों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 50% रहा हो तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए, है ना। एक बात समझिए, पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बात समझ लेते हैं हम लोग, क्या कि देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मान लो कोई एग्जाम था, एग्जाम का 500 नंबर का पूरा एग्जाम था, 500 नंबरों का क्या था एग्जाम था, और वह क्या किया कि 500 में से कितने नंबर पाया, मान लीजिए मात्र 100 नंबर पाता है। कितना नंबर पाता है? 100 नंबर पाता है। जबकि उस परीक्षा का जो उत्तीर्णांक रखा गया था, कितना रखा था? कहा गया था कि मान लो 40% रखा गया कि किसी चीज को कोई व्यक्ति अगर पास होना चाहता है तो इस परीक्षा में 500 का 40% जो भी नंबर ले आएगा वो पास हो जाएगा। ठीक, ध्यान दो यहाँ पे, मान लीजिए 500 का 40% आप बनाएंगे, कितना आएगा? तो बनाएंगे आप 200। कितना आएगा? 200। इसका मतलब समझो यहाँ पे कि जो परीक्षा का पूर्णांक था, पूर्णांक कितने का मान लेते हैं हम लोग? 500 का था। परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 500 का था, जिसमें से एक व्यक्ति कितना नंबर पा रहा है? मान लो 200 नंबर पा रहा है। मतलब ये 200 नंबर इसका पासिंग परसेंटेज है। कितना है? पासिंग परसेंटेज है कि कोई व्यक्ति यदि 200 नंबर, 500 में से 200 नंबर पा जाएगा तो वो परीक्षा में क्या होगा? पास हो जाएगा। ठीक, समझे। इसके बाद देखिए, मान लो एक कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है कि मान लो 180 नंबर पाता है, ठीक, तो वो फेल हो जाता है। 180 नंबर पाएगा तो फेल हो जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो क्या करता है, 220 नंबर पाता है और वो क्या होता है? पास हो जाता है। तो यहाँ से दो कंडीशन के क्वेश्चन बना सकता है। वो क्या बना सकता है? ध्यान दो, पहला क्या पूछ सकता है कि 180 नंबर पाता है और पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो उसे 200। तो ये कितने नंबर रह गए जो फेल हो गया? तो आप कहेंगे 20 नंबर। इसका मतलब अगर इस व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को जो 180 नंबर पाया है, इसको आपको पास कराना है तो कितना नंबर देना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 20 नंबर इसको और दे दीजिए। यानी कि 180 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति है जो पास हो गया था, कितने नंबरों से? 220 से। तो आप कहेंगे सर अगर इसको केवल पास कराना चाहते हो, न्यूनतम अंक इतने लाना था, तो ये क्या हुआ? इसको लाना था 200 और 20 ज्यादा ले आए, तो इसको केवल पास कराना चाहते हो तो 20 नंबर कम कर दो। इसका मतलब ये वाला और ये वाला को दोनों को बराबर अगर नंबर रखना, मतलब 200 रखना है, तो इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा और इसमें 20 घटाना पड़ेगा। अब इसी टाइप से पहला क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है, उस पर देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, लगा भी लिए होंगे कुछ बच्चे। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखें क्या है पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किसी परीक्षा में सोहन 60 नंबर पाता है और 40 नंबरों से फेल हो जाता है। देखो ध्यान दो, कोई व्यक्ति है सोहन, कितने नंबर ये ऑब्टेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 60 नंबर। कितने? 60 नंबर पाए। और फेल कितने नंबरों से हो गए ये? 40 नंबर से। कितने नंबर से फेल हो गए? 40 नंबर से। जबकि उसी परीक्षा का जो पासिंग परसेंटेज है कि कितने नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा, जो पासिंग परसेंटेज कितना दे रखा था, पास होने के लिए कम से कम 50% आपको नंबर
लेके आनी होगी, तभी आप क्या होंगे, पास होंगे। अब ध्यान दो, हमें परीक्षा का अधिकतम अंक निकालना। एक बात बताओ, ये हैं सोहन, सोहन कितने नंबर पा रहे हैं, तो कितने पा रहे हैं भाई, 60 नंबर। कितने पा रहे हैं, 60 नंबर। और ये कितने नंबरों से फेल हो रहे हैं, 40 नंबर से फेल हो रहे हैं। तो अगर आपको सोहन को पास कराना है तो कितने नंबर देना पड़ेगा, तो ये 60 नंबर पाए और 40 नंबर ये, तो 60 तो ये इनको मिले थे, और ये जितने नंबर से फेल हो रहे हैं वही नंबर इनमें और दे दें, तो क्या ये पास हो जाएंगे कि नहीं, है ना। अगर आपको सोहन को पास कराना है तो जितने नंबर सोहन पाए थे 60, उसमें से जितने नंबरों से बेचारा फेल हो रहा था उतने नंबर से और दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो कितने से पास हो रहा है, यहाँ पे देखो 60 और 40 जोड़ने पे ये भी पास की वैल्यू आई, और ये भी किसकी वैल्यू दे रखी, पासिंग परसेंटेज दे रखा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 60 और 40 कितना हुआ, 100 हुआ। दोनों ही, ये नंबर में दे रखा और ये परसेंटेज में दे रखा, और दोनों ही किस चीज़ की वैल्यू है, पास की वैल्यू है। तो क्या दोनों को साथ में बराबर में रखा जा सकता है या नहीं, तो आप कहेंगे यस, रखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो 50% वैल्यू किसकी है, ये है किन नंबरों की, 60 40 यानी 100 की। ये 50% वैल्यू है 100 की। और आपको कितनी चाहिए, कोई भी परीक्षा जब होती है तो उसमें कितने परसेंट होते हैं नंबर, तो आप कहेंगे 100% ना, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो इस परीक्षा के लिए 50% की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो इसको आपको 100% बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे ना, कितना हो जाएगा, ये 100%, जो कि अधिकतम अंक। तो यहाँ से भी क्या कर दो, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200। तो ये इसका बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक था, जो कि हाल शायद किसी एग्जाम में आ जाए, ग्रुप डी वगैरह में कहीं आ जाए, है ना, नॉर्मल स्टेट लेवल के एग्जाम में आ सकता है। बट अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, जो अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसे क्वेश्चन, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे ना। तो आओ अगला क्वेश्चन देखें, इसको हटा देना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि किसी परीक्षा में विशाल, कोई व्यक्ति है, 40% अंक पाता है और वह 10 नंबर से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 अंक चाहिए तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताना। देखो ध्यान दो एक बात, जो विशाल हैं वो कितने नंबर पा रहे हैं, 40%। कितना परसेंट पा रहे हैं, 40%। और ये कितने नंबरों से फेल हो जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 10 नंबर से। यही तो है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज। फिर से पढ़ो कि 40% अंक पाता है और वो 10 नंबरों से फेल हो जाता है। तो पाया विशाल कितना, 40%, और फेल हुआ 10 नंबरों से। तो इनको अगर आपको पास कराना है तो कितने नंबर देना पड़ेगा, 40%। तो ये जो पाए वो होने चाहिए, प्लस 10 नंबर और होना चाहिए इनको। 40% तो कौन से, जो वो प्राप्त किए थे, और 10 नंबर कौन से, जिनकी वजह से वो फेल हो गए। तो उनको टोटल कितना चाहिए पास होने के लिए, जो पाए वो प्लस जो फेल हुए वो, दोनों को जोड़ लेंगे। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, पास होने के लिए। लेकिन अपने क्वेश्चन में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 50% चाहिए। कितना चाहिए, 50%। तो 50% चाहिए। तो ये भी पास की वैल्यू और ये भी पास की वैल्यू, दोनों पास पास की वैल्यू है, तो दोनों को बराबर रखा जा सकता है ना। देखो ध्यान दो, अब ये प्लस से उधर जाएगा, माइनस में इधर बचेगा 10 बराबर 50 माइनस 40%, है ना, परसेंट। तो 50 में से 40% निकलेगा, आएगा 10%। 10% की वैल्यू कितनी आई, 10। आपको कितना चाहिए, अधिकतम अंक चाहिए, उस परीक्षा का पूर्णांक चाहिए, तो कितना होगा, वो 100 रहा होगा। तो 10% की वैल्यू 10, तो 100 का हमें निकालना है। तो इसको क्या करोगे, 100 से गुणा कर, 10 से गुणा करेंगे ना, तो इधर वाले को भी 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 100। यानी कि 100% की वैल्यू क्या रही होगी, 100। यानी कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक रहा होगा, कितना रहा होगा, 100 नंबर। ठीक, समझ पाए कि नहीं, बहुत आसान था कि विशाल 40% पाते हैं, जबकि फेल हुए वो 10 नंबरों से। और उसी परीक्षा में पास होने के लिए कितना होना चाहिए, 40 प्लस 10 कितना हुआ, 50%। तो ये 50% और 40 सॉल्व कर दिया गया, कितना आ गया, देखो 50 से 40 गया 10%, और इसकी फेल की 10 सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, 100% की वैल्यू 100 नंबर। ठीक, तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। इसे भी आप आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझा जाए दूसरा क्वेश्चन क्या है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में आप काफ़ी चीज़ें सीखे हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए जरा, कि किसी परीक्षा में रमेश और सुरेश के अंकों का जो अंतर दिया है 90 अंक दिया। यानी कि एक परीक्षा है जिसमें एक व्यक्ति रमेश है और एक व्यक्ति कौन है, सुरेश हैं। दोनों के बीच के अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, जबकि प्रतिशत में यह
30% है, मतलब कि जो अंतर अंकों में 90 दिया उसी की वैल्यू परसेंटेज में 30% है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं ना आसानी से। देखो कौन कौन था इसमें, रमेश और सुरेश 2 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति कौन था, रमेश थे, और दूसरा सुरेश, है ना। इन दोनों के बारे में कहा कि इनके बीच का अंतर कितना दिया, 90 अंक। इनके अंकों में ये अंतर कितना है, 90 का, और परसेंटेज में बात करें तो 30% का। देखो ध्यान दो, वही वैल्यू अंक में दिया, वही वैल्यू परसेंट में दिया, तो क्या दोनों चीज बराबर रख सकते कि नहीं। तो देखो रखो बराबर, कितना हो गया, 90 बराबर 30%। इसका मतलब कि 30% की वैल्यू कितनी है, 90। एक बार फिर से देख लो, दोनों के बीच का अंतर कितना था, अंकों में 90 था, जबकि यही वैल्यू परसेंटेज में कितनी दे रखी थी, 30% दे रखी थी। समझे। तो इसके बाद हुआ क्या कि दोनों ही वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू अंक अंतर की है, ये भी अंतर, मतलब कि ये है अंकों का अंतर दे रखा है, जबकि ये परसेंटेज का अंतर दे रखा था। ये किसका, ये अंतर अंकों का है और ये अंतर परसेंटेज का। दोनों की वैल्यू बराबर रख सकते, दोनों ही अंतर की वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30% की वैल्यू 90, तो 1% की वैल्यू कितनी बनाएंगे आप, 30, है ना। 1% की वैल्यू कितनी बनाएंगे आप, 3 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, देखो 30 यहाँ के 90 हो गए ना, तो 1% की वैल्यू कितनी बना पाएंगे आप, 3 बनाएंगे। तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 1 को 100 से गुणा करना पड़ेगा ना हमें। 1 को करेंगे 100 से गुणा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू कितनी, 300। कितना हो जाएगा, 300। तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक था या अधिकतम अंक थे, कितने था, 90 था। कितना था, 90। यानी कि उस परीक्षा में पास होने के लिए उस परीक्षा का जो अधिकतम पूर्णांक था 90 अंक रहा होगा। ठीक, तो उम्मीद है इसे भी आप समझ पाए होंगे, है ना। लगातार आप मेहनत करते रहेंगे कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जॉब लेना है, पिछले 2 साल से जिस तरीके से बेरोजगारी ऊपर आई है, तो आपको जॉब तो लेना ही होगा। घर चलाना है, खुद के खर्चे चलाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आज नहीं पढ़े तो फिर आप लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना। तो आपको अपने लिए, अपने घर वालों के लिए मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने घर की तरफ मुड़ के देख लीजिए, या अपने रिश्तेदारों को देख लीजिए, जो हर समय आपको ताना मारते रहते हैं कि अब क्या जॉब कर रहे हैं, अब इस टाइम पे आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं। तो हमेशा अलग अलग तैयारी बताने से अच्छा है एक बार में थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया जाए और जल्दी से सिलेक्शन लिया जाए। ठीक, तो आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको हटाया जाए। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा कि किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक पाता है और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। कोई एक लड़का है, पहले बच्चे की हम लोग यहाँ बात करें, क्या है वो, क्या कर रहा है कि 32% अंक प्राप्त किया और फेल कितने नंबर से हो गया, कितने नंबर से, 4 अंकों से फेल हो जा रहा है। जबकि एक दूसरा बच्चा है, उसी परीक्षा में एक दूसरा लड़का है, छात्र है, जो कि कितना अंक पाता है, 35% अंक पाता है, जो कि अधिक ले लेता है। अधिक ले लेता, कितने अंक अधिक ले पाता है वो, 5 अंक अधिक पाता है। मतलब जो परीक्षा थी, ये व्यक्ति उसी परीक्षा में 4 अंक कम पाता है। 4 अंक कम पाने का मतलब वही 4 अंकों से फेल हुआ होगा, है ना। जबकि एक दूसरा व्यक्ति जो 35% अंक पाता है और कितने नंबर अधिक ले आता है, 5 अंक, है ना। तो उस परीक्षा का हमें क्या बताना का, पूर्णांक बताना है। एक बात बताओ, अगर हम लोग एक्स से इसे सॉल्व करने जाए तो कैसे बनाएंगे कि हमें पूर्णांक की वैल्यू कुछ पता करनी पड़ेगी। पूर्णांक कितना मान लेंगे हम लोग, एक्स। कितना मानना पड़ेगा आपको, पूर्णांक एक्स मान लेंगे। ठीक, इसके बाद ध्यान दो, परीक्षा के पूर्णांक में ये जो पहला व्यक्ति है, इसे पास होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स के 32% तो पाना पड़ेगा इसे। एक्स का 32% और प्लस कितना, 4 और, है ना। जबकि ये जो दूसरा व्यक्ति, इसकी पास की वैल्यू निकालें तो ये क्या करना होगा, इसे एक्स का ये 35% तो पाया, प्लस इसका जो 5 ज्यादा हो गया उसे कम कर देंगे तो ये भी पास न्यूनतम अंक पे आ जाएगा। तो इसके क्या करेंगे, 35% में क्या करेंगे, 5 कम कर देंगे। अब ध्यान दो, ये भी पास की वैल्यू, ये भी पास की वैल्यू, तो x का 32%, x का 32% प्लस 4 बराबर क्या लिखेंगे, x का 35% माइनस 5, है ना। अब सॉल्व करेंगे तो 32 ये 35 ये इधर आएगा, तो देखो इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, 35x, है ना, और माइनस 32x। ठीक, दोनों ही वैल्यू किसमें, परसेंटेज में, बराबर। इधर देखो
ये इधर आया होगा, ये उधर गया तो यहाँ ये माइनस इधर प्लस में तो आ गया होगा 9, है ना। 4 ये और ये 5 मिलके कितने हो गए होंगे 9। इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना 32.3x का अंतर है, कितने 3x% का अंतर, जिसकी वैल्यू कितना दे रखी 9। तो 1x% की वैल्यू निकालो कि कितना बनेगा 3, और परसेंट हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें केवल x चाहिए, तो ये परसेंट इधर से हटेगा तो इधर 0 लग जाएंगे, 2 कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब उसका पूर्णांक कितना रहा होगा 300 रहा होगा, उस परीक्षा का जो पूर्णांक रहा होगा कितना 300 रहा होगा। तो ये था तरीका हमारा, जो हम लोग x वाले मेथड से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए परीक्षा में इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा उसे देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं कि इसको हम परीक्षा में लगाने जाएंगे तो किस मेथड का उपयोग करेंगे, है ना। देखो ध्यान दो, आप इसी क्वेश्चन को दूसरे एक तरीके से आप भी और भी लगा सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है, देखो कि केवल अगर हम लोग डिफरेंस में बात करें कि ये व्यक्ति देखो 32% अंक पाता है और इसके अंक कितने कम रह गए, 4 अंक इसके कम रह गए, और एक दूसरा व्यक्ति 35% अंक पाता है और ये कितना हो गया 5 अधिक हो गया। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें कितने का है, तो 35 में 32 जाएंगे 3% का डिफरेंस है। और यहाँ बात करें इन दोनों के बीच का अंतर, तो 5 ये और 4 ये टोटल कितना हो जाएगा 9 का अंतर है, यानी कि 3% की वैल्यू 9, तो 1% की वैल्यू कितनी बनाओगे 3, तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 300। तो एक ये भी तरीका आप यूज में ले सकते हो, है ना, परीक्षा में इसे भी आप यूज में ले सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी लगाए जा सकते हैं, है ना। या फिर दूसरा और भी क्या कोई तरीका, तीसरा तरीका हो सकता है क्या, तो तीसरा तरीका इसी को देखो मॉडिफाई केवल किया जा रहा है कि हम जो x वाला चीज लगा रहे थे अभी तक, जो बेसिक में x मान रहे थे, बस उस x को छुपा लिया जाता है और उन्हीं के 2-3 स्टेप को कम करके हम एक अगली अपनी बेसिक कह लेते हैं या टेक ट्रिक बना लेते हैं, है ना। चलो देखो वो कैसे बनेगा अगला, ध्यान दो यहाँ पे ये 32% पाए और इनको आपको पास यदि कराना है तो क्या करना पड़ेगा, जो 32 पाए प्लस इनके 4 और दे दो, और इधर ये 35 पाए हैं और इनके 5 घटा दो, दोनों का सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, फिर वही अपना आंसर आ जाएगा कितना 300। तो यहाँ से भी आप अपना आंसर 300 बना पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप 2 या 3 तरीके से जैसे भी आपको समझ में आ रहा, कैलकुलेशन है सारा, कैलकुलेशन को कम जो कर देता वही ट्रिक बन जाती है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी कर देते तो वो आपका बेसिक मेथड या फिर एक्स वाला मेथड बन जाता है। तो आपके पास 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को लगाने के, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं और अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। चलो इसे हटाते हैं, ठीक है। एक इसी टाइप में एक और क्वेश्चन पढ़ा जाता, क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है तो उसका प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 अधिक हो जाता। एक बात बताओ, हाई स्कूल की कोई परीक्षा थी जिसमें हमें एक व्यक्ति कोई थे मोहन जो 35% अंक पाए, कितने पाए 35% अंक पाए, और इनके अंक क्या हुए 30 नंबर अधिक हैं, तो हमें इनको केवल पास कराना है तो इनके जो 30 नंबर अधिक हो रहे हैं उन्हें कम करना होगा। तो इनको कितना कम कर दे, इनमें 30 कम कर दे, तब भी ये पास हो सकते हैं। मतलब 35% तो पाए थे, साथ में मतलब इनके जो 30 अंक बढ़ रहे हैं उन्हें कम भी कर देंगे, तब भी ये क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। एक और व्यक्ति हैं सोहन, जो क्या कर रहे हैं वो 25% अंक पाते हैं, कितने 25% अंक पाते हैं और 30 नंबर कम रहते हैं, मतलब वो 30 नंबर जो उनके कम रहते हैं, इसका मतलब उतने ही 30 नंबर से वो फेल हो गए होंगे। क्या फेल हो गए होंगे, कितने नंबर से 30 नंबर से फेल हो गए, तो इसमें 30 नंबर इनके में हमें और जोड़ना होगा, है ना। देखो ध्यान दो, ये व्यक्ति थे जो 35% पाए थे, जिसमें 30 नंबर इनके अधिक थे, तो उनको हमें कम करें तब भी इनको पास करा सकते हैं। और दूसरा जो व्यक्ति था कौन, सोहन, जो कि कितने परसेंट 25% पाते हैं और वो 30 नंबर कम रहते हैं, मतलब 30 नंबर से वो फेल हो जाते हैं, और उनको हमें पास करने के लिए उनके नंबर जो 25% नंबर थे उसमें भी हमें कितना 30 नंबर और देना होगा, मतलब उनमें 30 नंबर जोड़ देंगे तो वो भी पास हो जाएंगे। अब देखो ये व्यक्ति भी पास हो गया और ये व्यक्ति भी पास हो गया, तो दोनों के वैल्यू हम लोग बराबर रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रखा जा सकता है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पर 35% है, ये प्लस से इधर आया होगा तो माइनस में, है ना, क्या 25%, कितना आया माइनस में 25%, और यहाँ पहले से 30% बैठा हुआ और ये माइनस उधर गया, प्लस में 30 और आ गया। ध्यान दो 35% में 25% हटेगा तो कितना बचेगा 10% की वैल्यू 60।
30 और 30 60 है ना। तो 10% की वैल्यू 60, तो 1% की वैल्यू कितनी बना पाओगे आप 6। और परीक्षा में हम जानते हैं कि कितना होती है कोई परीक्षा 100% होती, तो हमें वैल्यू जो निकालनी किसकी 100% की वैल्यू जो निकालेंगे कितनी आएगी 600। तो 100% की वैल्यू आपकी 600 आई, मतलब उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना था 600 नंबर। ये हुआ परीक्षा का पूर्णांक। जबकि न्यूनतम उत्तीर्णांक हमें पूछा गया था, उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए, तो आप बताओ कि जो व्यक्ति था ये 25%, चाहे इससे निकाल दें या इससे निकाले, दोनों का बात वही है कि 600 का हम लोग पहले क्या निकाल दें 25%, 600 का 25% निकालो कितना आएगा, ये 150 ना, 150 तो यह आया प्लस 30 नंबर ये और पाते तभी तो पास होते ना। अभी तो जब ये 25% पाए थे तब तो फेल ही थे ना, पास होने के लिए इनमें 30 और जोड़ना पड़ेगा ना। तो कितना हो गया 180। तो उस परीक्षा का न्यूनतम जो उत्तीर्णांक, मतलब कम से कम कितने नंबर लाने होंगे जिससे वो पास हो जाए, तो आप कहेंगे 180 नंबर। कितने नंबर लाने होंगे 180 नंबर लाने होंगे तो वो पास हो जाएगा। जबकि उसी परीक्षा का अधिकतम उत्तीर्णांक क्या, सॉरी उसका पूर्णांक क्या था, तो कितना बनाएंगे आप 600 था, है ना। तो कितना था 600। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे, है ना, जो कि उत्तीर्ण या मतलब फेल पास तो कह सकते हैं ना इसे, कि फेल पास पे ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे हम लोग, ठीक। और एक चीज, अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है, सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो आपको लाइक करना होगा, है ना, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपको 8 बजे हमारा एक आपको वीडियो मिल जाता होगा, है ना। और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना होगा, आपके उन दोस्तों के हेल्प करनी होगी जिनका मैथ्स कमज़ोर है या जो बेसिक से एकदम जीरो लेवल से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, ठीक। और वीडियो के बारे में आपको कुछ राय देनी है या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री अवेलेबल होता है, आप वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ पॉजिटिव लिखना है ना, जिससे आपको हेल्प मिल सके, है ना, कुछ भी नहीं लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, है ना, बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ इस परीक्षा को क्रैक करना होगा, है ना। ये इस बार आपको आपके कंधों पे स्टार चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। देखिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे, कितना सारा पसीना आ रहा है ना, केवल किसके लिए, आपके लिए ना। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन कोचिंग श्री साई इंस्टीट्यूट रायबरेली में है, वहाँ हमसे पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, वो समझते हैं चीज़ों को कि हम बच्चों के साथ कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना। और ये वीडियो जो शुरू के बच्चों के लिए, है ना, कि वो बोले कि सर कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत ही जितनी भी पढ़ाई हुई थी वो सब जीरो लेवल बनता चला जा रहा है, हर चीज़ हाथ से जाता है, तो उनके लिए भी ये शुरू किया गया है। तो आप उन सारे बच्चों या आप अपने आसपास में जितने तुम्हारे दोस्त हैं सब तक इसे पहुंचाइए, इस वीडियो को। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।